बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हैसियतों से बयान फरमाया। इसके कई तरह के नाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाए। एक इसका नाम तजवीज़ फरमाया हुआ शहरुल मुवासात, ये गम खारी का महीना है। यानी मुसलमान दूसरे मुसलमान का गम अपना गम समझता है। जब सुबह से लेकर और शाम तक खाने से, पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोकता है। इसी तरह झूठ से, गीबत से, चोरी से, धोखा देने से, नाप तोल में कमी करने से अपने आप को रोकता है, तो इंसान के अंदर दिल नरम हो जाता है और इंसान दूसरों के गम को भी समझना शुरू कर देता है। जब उसको प्यास की शिद्दत तंग करती है तो उसके जहन में आता है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का मशरूब पीने पर कादिर हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, मुसलमान भाई हैं कि जो कि बहुत सादा पानी पीते हैं, मशरूबात पीने की नौबत नहीं आती, उनके पास उसके वसाइल नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता। मैं आज भूख महसूस कर रहा हूँ तो कई सारे मेरे रिश्तेदार या मेरे मुआशरे में रहने वाले मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जिनको रोज़ाना पेट भर के खाना नहीं मिलता, तो मुझे उनका ख्याल करना चाहिए। जब तक आदमी उस हालत से नहीं गुजरता तब तक उस हालत वाले की असल कैफियत क्या है उसका पता नहीं चल सकता। शरीयत मुताहरा हम पर इतनी एहसान करने वाली है कि लोगों का गम हमारे दिल में आए और उनकी परेशानी हमें समझ में आए, उसके लिए थोड़े से वक्त के लिए हमें भी उस कैफियत से गुजार देता है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझा सके कि तुम्हारे पास जो आसाइशें और नेमतें हैं ये तुम्हारा हक नहीं, अल्लाह की देन है, इस पर शुक्र अदा करो। और एक शुक्र करने का तरीका ये है कि दूसरों को भी इसमें से खर्च करो। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फत्तरा साइमा, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया उसको 3 बड़े इनाम मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे, क्योंकि दूसरों के खैर खाई में आ रहा है, हुकूकुल्लाह भी अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहा है। और दूसरी बात वह इत्का, और इसका जो गर्दन है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़ाद कर देते हैं गुनाहों से। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके गुनाहों को भी माफ़ कर रहे हैं और जहन्नुम से छुटकारे का परवाना वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता फरमा रहे हैं। और तीसरा बड़ा इनाम ये मिलता है कि जितना उस रोज़ेदार को रोज़ा रख कर अजर मिला, इस रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को रोज़ा इफ्तार करवाने की बरकत से, इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामे आमाल में सवाब कमी किए बगैर इसके नामे आमाल के अंदर भी पूरा का पूरा रोज़े का अजर और सवाब लिख देते हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हर बात पूछ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़जीलत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम में से हर एक के पास इतने वसाइल कहाँ कि वो अपना भी रोज़ा इफ्तार करे, अपने घर वाले, अपने बच्चे, उनका भी रोज़ा इफ्तार पेट भर के करवाए और किसी और को भी साथ शरीक करे और उसका भी पेट भर के रोज़ा इफ्तार करवा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी को रोज़ा इफ्तार करवाना ये पेट भर के खिलाने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि किसी को पानी का घूंट दे देना, कोई खजूर का दाना दे देना, कोई लस्सी का घूंट दे देना, यानी कोई भी मामूली चीज़ जो आम आपके पास उस वक़्त में दस्तयाब है, अगर पूरा खाना खिला सकते हैं तो वो खिला दीजिए, वो नहीं कर सकते तो इस वजह से मत रुकिए कि आपके पास तो पूरा खाना खिलाने के लिए नहीं, लिहाजा आप किसी का रोज़ा इफ्तार नहीं करवा सकते, बल्कि आप जो चीज़ मैसर है वो आप रोज़ा इफ्तार करवा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शयान शान अता फरमाते हैं, लिहाजा तुम्हें पूरा पूरा रोज़े का अजर मरहमत फरमा देंगे। कितना मसला आसान हो गया। एक तो ये हो गया कि इफ्तार पार्टियां बड़ी लंबी चौड़ी करने की आदत जो हमने बना ली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ उन लोगों को भी हौसला मिल गया जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, थोड़े वसाइल हैं, उनको भी हौसला मिला, हम भी रोज़ा इफ्तार करवा के अजर व सवाब ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें हद एतदाल में चलने की तौफीक अता फरमा दे और रमज़ानुल मुबारक के औक़ात की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।